सर, तिरुपति देवस्थानम में जो लड्डू बनाया जाता है चर्बी का इस्तेमाल के आरोप लगे हैं वाईएसआरसीपी के पार्टी के वक्त में, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे आपकी पार्टी? मैं बस नहीं कहूँगा रिलीजन और पर्सनल और अगर ये आरोप जो सुनाई दे इसमें कोई सच्चाई है तो जरूर आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज टू एक्ट. There is any truth to the allegations being made. I think it's a serious concern. Of course, the government under the leadership of Chandrababu Naidu Garu, I'm sure will act. So we'll have to debate what the government does, because what I'm hearing is allegations all around. We'll have to see what evidence is being presented. Is it an allegation or is there some substance to it? We'll have to see. And I'm sure Chief Minister is a very senior man. I'm sure he'll take the appropriate action. आस्था को लेकर काफी ज्यादा तेलुगु स्टेट्स में बालाजी जो आपकी सरकार में बालाजी मंदिर बनाया गया था, यहाँ पर भी पूरा मैनेजमेंट आपकी सरकार की तरफ से किया गया था, बहुत खराब हो. तो इस तरीके के इस मंदिरों में क्या कोई ऐसा रूल लाना चाहिए? जो कमेटी जब फॉर्म होती है सिर्फ एक ही रिलीजन, मैं ये कहता हूँ कि आस्था जो है बहुत ही पर्सनल और बहुत ही क्लोज टू द हार्ट मामला है किसी का, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, प्लेस ऑफ वर्शिप. आई थिंक इट हैज टू बी डेल्ट विद द एल्डर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर freedom. You should not mistake. There is a clear separation of state and the church, state and religion. So my opinion, personal opinion is, I think these are matters which are extremely sensitive. तो अगर कुछ हुआ है जैसा आरोप लगाया जाता है तो जरूर गवर्नमेंट को एक्शन लेना भी चाहिए और आगे जाके रिपीट ना हो. इसके लिए कुछ अगर कार्रवाई करना हो, कोई एक एक्शन प्लान बनाना हो, करना चाहिए. सर, नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा आया है कि पार्टी ने भी पूर्व में समर्थन दिया था, अभी क्या स्टैंड? मैं वैसे नहीं कहूँगा. हम जब मीटिंग बुलाया गया था 2019 में, पिछले टर्म में, तब हमने हाँ मदद किया. पर आज जो सडनली फिर एक बार ये चर्चा लाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, मैं इतना ही कहूँगा कि आप पहले विस्तार में बता दें कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, नीति क्या है. आप क्या पूरे जितने भी 28 राज्य हैं उनमें जितने भी गवर्नमेंट है इनको बर्खास्त करके इलेक्शन में जाएंगे, या आप कैसे करेंगे? डिलिमिटेशन का क्या करेंगे? जो कोविड के दरमियान सेंसस करनी थी और नहीं किया, तो सेंसस कब करेंगे? डिलिमिटेशन कैसे करेंगे? और इसके बाद आपको वुमेन रिजर्वेशन भी लागू होगा और उसके साथ साथ अगर नॉमिनेशन वाले इलेक्शन करेंगे, इसका आपका क्या स्ट्रैटेजी है, क्या नीति है, इसके लिए आप क्या क्या करने वाले हैं? ये अगर गवर्नमेंट विस्तार में बताएगी कैबिनेट के बाद, आई थिंक ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल civic society representatives, all of them can really think through and understand what is in the government's mind, what is the effective outcome government is expecting. कि इससे हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा, इससे हिंदुस्तान में जो गरीब आदमी है उसको क्या फायदा होगा. क्योंकि इंडिया इज फेडरल रिपब्लिक. ऐसी फेडरल रिपब्लिक में अगर आप ऐसी कोई कोशिश कर रहे हो तो आपको सबकी सहमति से करना पड़ेगा. तो मैं कहता हूँ कि आप एक बार मीटिंग बुलाइए, बताइए सबको कि विस्तार में क्या क्या आपका स्ट्रैटेजी, फिर उसके ऊपर से हमारी बात. कुछ पार्टीज ये आरोप लगा रही है कि स्थानीय पार्टीज को खत्म करने के लिए, उनको कमजोर करने की एक साजिश की जा रही है. इस पर आप क्या? मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर भाजपा विस्तार से बाती है कि क्यों कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, क्यों कर रहे हैं, इससे इंडियन सोसाइटी में जो कॉमन मैन है, एक आम आदमी है, उसको क्या फ़ायदा पहुँच सकता है, आप विस्तार में बता दें कि क्यों कर रहे हैं, इससे कितना पैसा बचेगा हिंदुस्तान को और क्या क्या और फ़ायदा है. और साथ ही साथ फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारी है उसको आप बरकरार कैसे रखेंगे, क्योंकि 75 से ज़्यादा साल हमारी फेडरल स्ट्रक्चर महफूज रही और बहुत मजबूत भी रही. तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप बता दें विस्तार में कि इंडिया की जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो आप अपनी डाइवर्स नेशन में, इतनी बड़ी आबादी वाली नेशन में एक ही बार अगर देखिए, एक और चीज़ भी मुझे अजीब सा लगता है, जब हमारी पार्लियामेंट इलेक्शन हो रही थी तो 7-7 फेज 8-8 फेज में होता है, क्योंकि कहते हैं कि नहीं डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाता है, फोर्सेस नहीं है. तो फिर अगर आप एक ही बार इलेक्शन करना चाहते हो हर चीज़ का, चाहे वो असेंबली हो या बाकी अन्य इलेक्शन, पार्लियामेंट हो या अन्य इलेक्शन हो, तो कैसे कर पाएंगे? आपके पास फोर्सेस क्या रहेंगे? तो इसका क्या नीति है, स्ट्रैटेजी क्या है, आप कैसे करेंगे? ये सब अगर विस्तार में गवर्नमेंट समझाएगी, चाहे वो पार्लियामेंट में हो
या चाहे जैसा इससे पहले मीटिंग आपने बुलाया था पॉलिटिकल पार्टीज का, वैसे ही बुलाई, सबको समझाइए, देश को भी समझाइए, ताकि देश भी समझे देश में क्या फायदा है। सर राज्य में आपने खास करके कानून व्यवस्था पर सवाल हमने देखा कि हाल ही में आपने हेल्थ पर स्वास्थ्य पर कई सारे सवाल खड़े किए, गांधी हॉस्पिटल से इन्फेंट की रॉयल्टी को लेकर क्या कहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ आज तेलंगाना में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाले हालात बने हुए। एक तरफ चिकनगुनिया, एक दूसरी तरफ वायरल फीवर्स और साथ ही साथ डेंगू, क्योंकि आज सैनिटेशन या चाहे म्यूनसिपैलिटीज में हो या गाँव में हो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस वजह से आज काफ़ी से हर घर में कम से कम एक या दो लोग या तो चिकनगुनिया या मलेरिया या डेंगू के साथ इन्फेक्टेड है। साथ ही साथ पूरा हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। जो गांधी अस्पताल है, जो तेलंगाना की सबसे बड़ी आज हॉस्पिटल है, वहाँ पे पिछले 1 महीने 48 बच्चों इन्फेंट्स की और 14 लेडीज़ की मदर्स की डेथ हुई। बहुत बड़ी संख्या, इससे पहले कभी भी नहीं हुई। चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर कुछ भी कहे, चाहे कोई और कुछ भी कहे, वास्तव तो ये है कि आज तेलंगाना में माहौल बहुत खराब है और इसको लेके गवर्नमेंट बिल्कुल भी अनमूव। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करिए और लोगों को राहत दीजिए, सैनिटेशन मेजर पूरी तरह से कीजिए। जैसा कोविड में गांधी हॉस्पिटल को हमने चलाया, आप भी चला सकते हैं पूरी तरह से लोगों को। सर इसी मुद्दे पर सरकार ये कहती है कि आप जब पूर्व में सरकार में थे, आपकी सरकार के वक्त भी इसी तरीके के आंकड़े थे, ये उन्होंने बताया। आंकड़े रिलीज करिए, क्योंकि मैंने देखा कि 4 रिपोर्ट रिलीज किए हैं कि 4 रिपोर्ट में 4 अलग अलग आंकड़े। पहले गवर्नमेंट को ये तय करने दो कि कौन सी आंकड़े सच है। 4 रिपोर्ट आप रिलीज करते हो, 4 अलग अलग आंकड़े आप रिलीज करते हो। पहले आप सब लोग बैठो एक कमरे में, तय करो कि क्या कहना क्या चाहते हो। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, आज एक हेल्थ इमरजेंसी वाली हालत तेलंगाना में बनी हुई है। आपको शायद नापसंद हो मैं जो कह रहा हूँ, पर आप समझ लो कि आज लोग परेशान हैं, जनता परेशान है। आप बाहर निकलो, अपने एसी कमरे से अस्पताल जाओ, इंक्वायरी करो, छानबीन करो, नीलोफर जाओ, गांधी जाओ, उस्मानिया जाओ, हर जगह आज कम से कम आपको एक बेड तक नहीं मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल भी भर के पड़े हुए हैं। आज हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाले हालात तेलंगाना में है। इसमें गवर्नमेंट को कोई शर्माने की चीज़ नहीं है। सबकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बस गवर्नमेंट से बातचीत करने के लिए तो ये BRS वर्किंग थैंक यू सर। थैंक यू।